सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या आप जानते हैं यहाँ पर पवन चलती है, कौन सी पवन है? ये वाणिज्यिक पवन है। कौन सी पवन है बच्चों? वाणिज्यिक पवन। तो वाणिज्यिक पवन यहां से वाणिज्यिक पवन उत्तरी गोलार्ध में भी चल रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी चल रही है। चल रही कि नहीं बच्चों, बताइए। अब ये जो आपकी वाणिज्यिक पवन है बच्चों, क्या ये किसी जलधारा को जन्म देती है? जल्दी से बताइए। तो यहां पर बच्चों मुझे बताइए, विषुवत का गर्म पानी यहां पर जमाव होने लगेगा कि नहीं? इस क्षेत्र में गर्म पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पानी का स्तर भी बढ़ेगा और पानी गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर बच्चों यहाँ पर पानी गर्म होगा तो संवहन होगा। संवहन से ये हवा यहाँ पर उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी ना। अब जब उठेगी तो क्या वो ठंडी भी होगी? क्या वो ठंडी होगी? तो क्या यहाँ पर बादल बनेंगे? क्या यहाँ पर बादल बनेंगे? सिंपल सी बात करता हूं मैं, बहुत टेक्निकल नहीं करता हूं। हवा थी, हवा ने सतही गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेल दिया। हवा ने सतही गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेल दिया और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास गर्म पानी है। गर्म पानी की वजह से संवहन हुआ, कोई वाताग्र नहीं चाहिए, संवहन से यहाँ पर खूब वर्षा हो रही। ठीक है। अब ये हवा जो उठकर आई बच्चों, ये जो उठकर आई, ये कहाँ पहुंच गई? क्षोभ सीमा पर। अब कुछ हवा तो हेडली सेल में चली जाएगी, लेकिन कुछ पलटेगी कि नहीं? कुछ पलटेगी या नहीं पलटेगी, जल्दी बताइए। जी सर, कुछ तो पलटेगी। तो ये जो पलटेगी, ये जो यहां से पलटेगी, ये इस तरह आएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं, जल्दी बताइए। ऊपरी वायुमंडल में आएगी। आकर फिर क्या होगी? फिर ये हो जाएगी अवतलित हो जाएगी। अवतलित हो जाएगी और फिर क्या हो रही है? सतह पे क्या है? सतह पे तो चल ही रही है सर जी, ये सतह पे तो चल ही रही है। कितने लोगों को यहां पर वाकर कोशिका दिख गई? यहां पर भी ये वापस आ रही, वाकर कोशिका दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जल्दी बताओ। वाकर कोशिका कितने छात्रों को दिख गई? कह भी दोगे दिखी नहीं दिखी, मुझे पता नहीं, बट भाई पानी को धकेलते हुए हवा सतह पर इधर जाती है, ऑस्ट्रेलिया पर उठती है, वापस आती है और फिर गिर जाती है। जहां पर गिरेगी, जहां पर बच्चों हवाओं का गिरना होता है, वहां पर कैसा दाब होता है? और जहां पर हवाएं उठ रही होती हैं, वहां पे कैसा दाब होता है, जल्दी बताइए। जहां हवाएं उठ रही हैं वहां कैसा दाब होता है, और जहां हवाएं अवतलित हो रही वहां कैसा दाब होता है? सर जहां अवतलित होती हैं सर, वहां पर उच्च दाब होता है। और सर जहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठ रही होती हैं, वहां पर निम्न दाब होता है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि यहां पर एक ठंडी जलधारा भी आती है? क्या नाम है उस ठंडी जलधारा का? सतह पर ठंडी जलधारा भी तो आती है। कौन सी ठंडी जलधारा आती है सर? सर पेरू की जलधारा आती कि नहीं आती है? पेरू ठंडी जल धारा यहां पर कौन सी आती है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? सर कैलिफोर्निया ठंडी धारा। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है कि सर ये जो पेरू की जो ठंडी धारा है और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है, यहां पर उद्वेलन होता है, अपवेलिंग होती है। ये पढ़ा है? ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे पानी कैसा है बच्चों? सर यहाँ का पानी ठंडा है।
सामान्यतः यहाँ का पानी ठंडा है और यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति रहती है, यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति रहती है। यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? उच्च दाब की स्थिति रहेगी, वहां पर निम्न दाब की स्थिति रहेगी। पिछली क्लासों में जो पढ़ाया है, क्या उससे इतना सब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें बस हेडली नहीं सेल चल रहा है। कौन सा सेल चल रहा है? यहाँ चल रहा है यहाँ पर चल रहा है वाकर सेल। वाकर सेल क्या होता है? ये पूर्व से पश्चिम में ऐसे चलता है और ये यहाँ पे गिर जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे बहुत सारी वर्षा होगी तो यहाँ मरुस्थल होगा कि नहीं होगा? जहाँ एच लिखा है, मुझे बताइए कौन सा मरुस्थल है? उत्तर में कौन सा मरुस्थल है जहाँ पे मैंने एच लिखा है? सर यहाँ कैलिफोर्निया का मरुस्थल है। कैलिफोर्निया स्टेट हो गया, एरिजोना स्टेट हो गया। सर यहाँ सोनोरान बताया आपने, वो वाले मरुस्थल है। अच्छा, दक्षिण में क्या है बच्चों? सर यहाँ पे तो अटकामा मरुस्थल है। बताइए। डन। तो सामान्य ये रहता है।